सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा के निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता बरतने का एक मामला सामने आया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में किए गए कुछ निर्माण कार्य ठेकेदार के द्वारा बिना टेंडर के ही किए जाने की बात कही जा रही है। जहां ठेकेदार निषिद्ध श्रीवास्तव पर बिना निविदा, बिना टेंडर के ही पेवर ब्लॉक और विद्युतीकरण का कार्य किए जाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में नियम कानून को ताक में रखकर कार्य का आधा भुगतान भी ठेकेदार को कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में नियम कानून को ताक में रखकर कार्य का आधा भुगतान भी ठेकेदार को कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की शिकायत जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, एसडीएम और कलेक्टर तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में जांच नहीं करवाई गई। बात अगर नियम की करें तो 5 लाख रुपए से ऊपर के जो भी निर्माण कार्य होते हैं उसके लिए बाकायदा टेंडर निकाले जाते हैं, जिसमें सभी ठेकेदार अपना अपना कार्य मूल्यांकन कर रेट डालते हैं। इसके लिए निविदा भी निकाली जाती है। जिस ठेकेदार का रेट वाजिब होता है तथा कार्य अच्छा स्तर का होता है उस ठेकेदार को विभाग के द्वारा कार्य का टेंडर दिया जाता है। लेकिन अब इसका पूरा उल्टा ही हो रहा है, बगैर टेंडर निकाले कार्य हो जाते हैं और उसका भुगतान भी हो जाता है। ऐसा एक मामला स्वास्थ्य विभाग का सामने आया। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में लाखों रुपए के निर्माण कार्य बगैर टेंडर के कराए गए हैं तथा उन कार्यों का भुगतान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में पूर्व में 20 बेड के अस्पताल के लिए 50 लाख रुपए की लागत से नया भवन और पुराने भवन के मरम्मतीकरण कार्य के लिए 62 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई थी। इस राशि से महानिर्माण कार्य भी कराए गए जो गुणवत्ताहीन है। कार्य सही नहीं होना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी शिकायत परसवाड़ा बीएमओ के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को की जा चुकी है। अब जो मामला सामने आया है वह बहुत ही गंभीर है। भवन में विद्युतीकरण और पेवर ब्लॉक के कार्य के लिए 19 लाख रुपए की लागत से कराने शासन से स्वीकृति मिली। यह कार्य गौण खनिज मद की राशि से कराना था, लेकिन विभाग के द्वारा बिना टेंडर निकाले ही निषिद्ध श्रीवास्तव ठेकेदार के माध्यम से इसे करा लिया गया। सवाल यह उठता है कि जब इसके टेंडर ही नहीं हुए व निविदा ही नहीं निकाली तो यह कार्य कैसे करा लिए गए। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में कुछ निर्माण कार्य का टेंडर ठेकेदार निश्चित श्रीवास्तव को दिया गया था, जहां अस्पताल में आ रही सीलिंग के लिए वाटरप्रूफ के कार्य, नया भवन व पुराने भवन के मरम्मतीकरण सहित अन्य कार्य भी शामिल थे। लेकिन उन कार्यों में पेवर ब्लॉक और विद्युतीकरण का कार्य शामिल नहीं था, फिर भी वह कार्य ठेकेदार के द्वारा कर दिया गया। बता रहा है कि जिस कार्य का ठेका ठेकेदार को दिया गया था वह कार्य गुणवत्ताहीन होने की शिकायत बीएमओ के द्वारा एसडीएम और कलेक्टर से भी की गई थी, जिसका निरीक्षण भी कलेक्टर के द्वारा किया जाने की भी बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में पेवर ब्लॉक लगाने और विद्युतीकरण कार्य के लिए टेंडर नहीं हुआ था और न ही निविदा निकाली गई थी। विधानसभा चुनाव के पूर्व जब परसवाड़ा क्षेत्र में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने वाला था, उसके पूर्व अस्पताल को चमकाने का कार्य किया जा रहा था। उसी के तहत पुराने काम में ही ठेकेदार के द्वारा अतिरिक्त कार्य कर दिया गया। यह कार्य ठेकेदार के द्वारा स्वयं अपनी मर्जी से किया गया या फिर किसी और के कहने पर किया गया, इसकी जानकारी भी विभाग को नहीं है। और जानकारी के मुताबिक ठेकेदार के द्वारा किए गए उक्त कार्य का आधा भुगतान भी विभाग के द्वारा कर दिया गया है। जी, इसके बारे में भी हमने ठेकेदार को भी, अपने सीएमएचओ सर को भी और एक बार कलेक्टर महोदय जी का भी दौरा हो चुका है, तो वो भी देख चुके हैं। और इसके बारे में आपने शायद न्यूज़ में भी छपा होगा, एक बार खबर आई थी कि इसकी जांच चलने का प्रस्ताव है। किस तरह की काम चला? जी, जो ये अस्पताल का नवीनीकरण और बाजू की बिल्डिंग है और जो सामने गट्टू लगे हैं, इसका जो टेंडर है ये सब जिला स्तर पे हुआ है, उसका मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर, लग नहीं रहा सब जैसे लाइटिंग का काम हो गया, पेवर ब्लॉक का जो निर्माणीकरण जो है उसमें काफ़ी गुणवत्ता काम हुआ है। जी, मुझे लगता है इस बारे में मैंने भी ठेकेदार को और सीएमएचओ सर को अवगत करा दिया गया है। ये काम कब चालू हुआ था? ये काम 6 महीने हो गए हैं लगभग। जब इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के उपयंत्री के पद पर पदस्थ अंजू बिशेन ने बताया कि अस्पताल में हुए निर्माण कार्यों के टेंडर हुए थे, लेकिन पेवर ब्लॉक कार्य के टेंडर नहीं निकले थे। वहीं जब इस विषय को लेकर हमने निश्चित श्रीवास्तव से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि पुराने कार्य के जो टेंडर हुए थे उस टेंडर के आधार पर उन्होंने कार्य कराया था। उसी पुराने काम में ही पेवर ब्लॉक सहित अन्य कार्यों का समायोजन कर दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने अतिरिक्त कार्य किया है। बगैर निविदा और बगैर टेंडर। देखिए, यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो काम के ऑर्डर हमारे द्वारा दिए गए होंगे या जो काम का टेंडर लगा होगा उन कार्यों का ही भुगतान हमारे द्वारा किया जाएगा। अगर किसी के द्वारा अतिरिक्त कोई कार्य किया गया है, किस परिस्थिति में किया गया है, इसकी जांच की जाएगी। वैसे कुछ जांच वहाँ पर मेरे संज्ञान में है कि माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा करवाई जा रही है। उस जांच के निष्कर्ष पर भी पहुँचा जाएगा। और आप निश्चित रूप से मानिए जो निविदा हमारे द्वारा जारी की गई होगी या जो वर्क ऑर्डर हमारे द्वारा जारी किया गया होगा
उस वर्क आर्डर के आधार पर ही भुगतान।